भी देखे जिन दिनों की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये जो माता जी हैं मुंबई से हैं और इनके साथ में कुछ ऐसा समय बीता कि इनकी गोदी में छोटा सा बच्चा था और इनको इनके घर से निष्कासित कर दिया गया, मतलब घर से निकाल दिया गया। इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, बच्चे को पिलाने के लिए दूध के पैसे नहीं। और दोस्तों इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इनको कहीं जगह नहीं मिलती थी। और मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर पल पल एक से एक अलग अलग तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। और इनको पता है अगर दुनिया में सबसे सेफ और सबसे मजबूत जगह है तो कौन सी है, वो है शमशान। तो दोस्तों इन्होंने अपना दिन और रात बिताने के लिए इन्होंने शमशान को चुना और शमशान में रहती, आप जान करके हैरान हो जाएंगे, शायद हो सकता है शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाए। जो वहां पर शमशान में जो चिताई जाती थी उनके साथ में कई बार आटे की वो गोले गोले जाते हैं, आटा जाता है, उन चीजों को लेकर के उनसे अपना खाना पकाती। और जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती, आग नहीं होती, जलती चिताओं पर रोटी पकाकर खाती। आप सोच सकते हैं दोस्तों किस तरीके के दिन गुजारे होंगे इन्होंने। और आज उन्होंने ही जब उस हद तक चली गई कि डर के आगे जीत है, डर क्या चीज होती है उनको पता नहीं, हर तरीके से डर को, मुसीबत को, हर तरीके के चैलेंजेस को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने अपने कदम बढ़ाए। और आज दोस्तों आपने देखा इनके पास 250 से ज्यादा दामाद हैं। मतलब जब ये अपने पहले अपने इनकी गोदी में जो बच्चा था उसको पाल रही थी तो इन्होंने सोचा खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना है। इन्होंने जो गरीब बच्चे होते, अनाथ बच्चे होते, उनको उनका इन्होंने पालन पोषण करना स्टार्ट किया। और दोस्तों बता दूं 250 से ज्यादा दामाद हैं आज इनके पास। क्यों? जो लड़कियां थी उनकी शादी की तो जिससे शादी हुई वो दामाद ही कहलाता है। 50 से ज्यादा बहुएं हैं। और दोस्तों आपने अभी देखा 1250 से ज्यादा इनके पास अवार्ड हैं, ट्रॉफी हैं। और आज इनको मुंबई नहीं दोस्तों, पूरा हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में लोग जानते हैं, दुनिया में लोग पहचानते हैं। अगर ये भी वहां पर अपने काम को या अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देती, या मार्केट में, या बात कहूं हमारे बीच में जो भी माहौल है उस माहौल को अपने ऊपर हावी होने देती, तो शायद ये भी अपनी जिंदगी का एक कदम और आगे नहीं बढ़ा पाती। जिस शमशान में ये चिता के ऊपर रोटी पकाती थी शायद वो चिता ही उनकी वहीं पर ही शायद उनकी आखिरी रात होती। लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। और दोस्तों एक हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमारे पास जब हमें कोई काम करने का कोई इच्छा होती है या मन में एक बार कोई विचार आता है और छोटा सा चैलेंज आते ही हम अपने टारगेट को बदल जाते हैं, अपनी मंजिल को छोड़ जाते हैं, जो हमारा उद्देश्य होता है हम उसको भूल जाते हैं। हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। क्यों? अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हमें मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। हम उस तरफ नहीं चलते, हम हमेशा आसान रास्ता पसंद करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जब हम आसान रास्ता पसंद करते हैं तो हमें मंजिल बड़ी मुश्किल मिलती है। और अगर हम मुश्किल रास्ता पसंद करते हैं तो दोस्तों मंजिल बड़ी आसान मिलती है और मंजिल पर पहुंचने का मजा भी अलग ही होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर इन्हीं माता जी ने इन सारी दिक्कतों को देखा होता, उन दिक्कतों को अपने ऊपर हावी होने दिया होता, तो आज इनकी जो पहचान बनी है, आज इनको जो सुख मिल रहा है, आपने देखा इन्हीं के यहीं पर एक लड़का तुषार नाम का, वो इस लायक बना के अपनी BMW से चलता है। तो दोस्तों जिंदगी जीने का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, जिंदगी जीने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन मजा तब है जब हम एक मुकाम हासिल करें, एक पहचान बनाए और सामने कोई मिले
तो देखने वाला भी कहे कि हाँ ये कोई है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोगों के हैंड रेज के माध्यम से कितने साथियों को लगा कि हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार देखना चाहूंगा आप लोगों के हैंड रेज से कितने लोगों को लगा कि ये वीडियो देखने के बाद, ये सच वीडियो, ये वीडियो नहीं है दोस्तों, एक माता जी की सच्चाई है। ये वीडियो देखने के बाद आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके आज अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके की दिक्कत आ जाए, किसी भी तरीके के चैलेंज आ जाए, लेकिन हम अपनी जिंदगी बदल करके दिखाएंगे। हम दिखाएंगे, यहाँ पे मेटाफोर्स में हो चाहे हमारी जिंदगी का कोई भी मकसद हो, लेकिन हम करके दिखाएंगे। कंफर्ट जोन क्या होता है हम उसको नहीं जानेंगे, हम उसको भूल जाएंगे कि कंफर्ट जोन क्या होता है, लेकिन हम करके दिखाएंगे। क्या बात है दोस्तों, जबरदस्त। आप लोगों का हैंडेज देख करके दोस्तों मैं सीरियसली बात कहूं कि मुझे भी मजा आ गया। और दोस्तों ये हैंडेज अगर आपने उठाया है ना, ये हाथ आज यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाने के लिए नहीं, काम करने के लिए उठना चाहिए। चाहे कुछ भी चैलेंज आ जाए, ये हाथ नहीं रुकना चाहिए, ये हाथ नीचे झुकना नहीं चाहिए। मजा तभी आएगा दोस्तों अगर आज आपने डिसीजन लिया है तो अब कुछ करके दिखाना है। वो कुछ की परिभाषा क्या होगी वो आप खुद देखेंगे, आप खुद पहचानेंगे कि वो कुछ की परिभाषा क्या है। और आज इन्हीं चीजों को लेकर के, अगर आज मेरा सेशन जैसे 10 मिनट लेट शुरू हुआ है, अगर 5 या 10 मिनट लेट भी जाए तो दोस्तों सेशन में से कोई ना जाए, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसी चीजें और मैं दिखाने वाला हूं, आप खुद कहेंगे कि मजा आ गया। तो एक बार मैं अपना स्क्रीन पे आता हूं और अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अब हैंडेज ना करिएगा। तो दोस्तों आज उन्हीं चीजों के ऊपर आज मेरा टॉपिक है, नो एक्सक्यूज। जैसा कि अभी आपने माता जी को देखा, एक बार तो उनको डर लगा, लेकिन उन्होंने सोचा मरना ही है तो क्यों ना कुछ करके मरे, ऐसे भी जाने का क्या फायदा। और इन्होंने हर तरीके के एक्सक्यूज को छोड़ करके अपना स्टार्ट किया काम। जो इनको समझ में आया उस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया। एक्सक्यूज क्या होता है दोस्तों, एक्सक्यूज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया। लेकिन हम लोगों के साथ में क्या है, हमारे साथ में एक्सक्यूज की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। हमारा टारगेट, हमारी मंजिल जो हमें चाहिए, हम सोचते हैं हम करेंगे, लेकिन जहां शरीर के ऊपर जरा सा पेन आना स्टार्ट होता है, दिमाग के ऊपर थोड़ा सा पेन आना स्टार्ट हो जाता है, या हमारी जेब के ऊपर थोड़ा सा पेन आना स्टार्ट हो जाता है, वहीं पे हमारे एक्सक्यूज तैयार हो जाते हैं। कारण क्या है दोस्तों? कारण ये है कि हमें, हम लोगों का टारगेट क्या है उसके लिए हमारा विजन क्लियर नहीं है। हमें करना क्या है ये हम नहीं जानते, हमें पहुंचना कहाँ है ये हम नहीं जानते, लेकिन एक्सक्यूज बहुत जल्दी जानते हैं। अभी आज मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने साथी ऐसे हैं, आज शाम तक चाहे कुछ भी हो जाए, 5 लोगों को प्लान दिखाना है, अभी यहाँ पर 250 300 हो सकता है 500 लोग अपना हैंडल्स कर देंगे और मार्केट में बात करेंगे प्लान दिखाने के लिए। लेकिन 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल करते ही बहाना आ जाएगा सामने, और एक दोस्त ने बुला लिया, न्यू ईयर आ रहा है, उसकी पार्टी करनी है तो उसका सेलिब्रेशन करना है तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। एक्सक्यूज आ जाएगा। कोई साथी कहेगा कि मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाया। कोई साथी ये कहेगा मेरे ऑफिस से फोन आ गया था, मुझे ऑफिस में जाना पड़ा। दोस्तों हमारे एक्सक्यूज की जो लिस्ट है बहुत लंबी चौड़ी तैयार रहती है। और दोस्तों जिस आदमी ने एक्सक्यूज को आगे रखा, जिंदगी ने उनके साथ में, उनके टारगेट ने उनके साथ में, उनकी मंजिल ने उनके साथ में एक्सक्यूज कर दिया। क्यों? जैसा करोगे नेचर वही देगी। जो साथी आज अपने एक्सक्यूज को लेकर के रेडी रहते हैं कि भाई देखा जाएगा, बाद में कर लूंगा, आज नहीं कल कर लूंगा, अभी नहीं शाम को कर लूंगा, उनका दोस्तों वो पल कभी नहीं आता जब वो कहते हैं मुझे आज और अभी करना है। कुछ भी हो जाए दोस्तों, अगर आपने अपना टारगेट लिया तो करना है तो करना है। अगर हमने अपने काम को करने के लिए प्लानिंग कर लिया, हमें लगातार डेली 1-1 घंटा काम करना है, 2-2 घंटे काम करना है, 4-4 घंटे काम करना है, तो ऐसा तो हो सकता है 10 दिन में आपका एक दिन आपका स्किप हो जाए, या 10 दिन में 2 घंटे आप लेट हो जाए, अलग बात है। पहली बात तो जो लोग पंक्चुअल होते हैं वो कभी भी लेट नहीं होते।
लेकिन एक आध बार हो भी सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं डेली हम कहेंगे कि चलो यार आज नहीं कल, आज नहीं कल, या अभी नहीं शाम को। उनका दोस्तों आज कभी नहीं आता, उनका अभी कभी नहीं आता, और उनकी मंजिल कभी नहीं मिलती। आपको दोस्तों अपने एक्सक्यूज को छोड़ना होगा, एक्सक्यूज से बाहर निकलना होगा, ऊपर निकलना होगा। और एक्सक्यूज किस किस तरीके के हो सकते हैं एक बार देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला एक्सक्यूज हो सकता है कि टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं, टाइम सभी के पास उतना है। 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे अंबानी जी के पास है, 24 घंटे मोदी जी के पास है, और 24 ही घंटे उस आदमी के पास है जो एक मंदिर के बाहर बैठा हुआ है। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। डिपेंड करता है कि वो उन 24 घंटे को यूज कैसे करता है। कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। अभी आज की ही बात कर लें दोस्तों, अगर अभी आप प्लानिंग करेंगे कि हाँ मुझे काम करना है, और अभी फोन आ जाए एक दोस्त का, अभी टाइम आपका मेंटेन हो जाएगा। आप कई बार सोच के देखें, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन माफी चाहूंगा अगर किसी को मेरी बात पिंच हो जाए तो, अगर अभी किसी लड़के के लिए गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए, कितना भी जरूरी काम होगा छोड़ करके चल देंगे। क्यों? टाइम मैनेज करना आता है। अगर किसी इंसान के लिए कोई रिलेटिव का फोन आ जाए, या किसी ऐसे आदमी का फोन आ जाए जो आपको लगता है कि हाँ जाना है तो जाना है, फिर आपके कितने भी जरूरी काम होंगे आप छोड़ देंगे। खुदा ना खास्ता अगर अभी आपके लिए ऑफिस में जाना है, कोई बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है, बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है, और आपको पता है वो मीटिंग आपके बिना सक्सेसफुल नहीं होगी। आपको पता है अगर आप ऑफिस में जाएंगे तभी वो मीटिंग पॉसिबल होगी, अदरवाइज वो मीटिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। माफी चाहूंगा आगे जो बोलने वाला हूं। और घर में कोई अनहोनी हो जाए, घर में अगर कोई अनहोनी हो जाए, किसी को कोई चोट लग जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए, दोस्तों आप भूल जाएंगे ऑफिस क्या है, आप भूल जाएंगे मीटिंग क्या है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई। दोस्तों बात यहाँ पे हमारे ऊपर है कि हमें टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। हमें हमारे 24 घंटे को कहीं घूमने फिरने में लगाना है, हमें उस 24 घंटे को अपने दोस्तों के पास बैठने में लगाना है, हमें उस 24 घंटे को सोने में लगाना है, या हमें उस 24 घंटे को लगा करके अपनी जिंदगी बदलनी है। ये डिसाइड आपको करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अभी आपके मोबाइल पे आप एक फेसबुक की रील चलाना स्टार्ट कर देंगे, वो एक रील वो दोस्तों आपको कई घंटे में जाती है। रील वो भले ही 30 सेकंड की थी, वो शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड या 60 सेकंड का था, लेकिन होता क्या है, आपको एक स्क्रीनशॉट का थंबनेल बहुत प्यारा लगा, आपने उस वीडियो को देखा, उसके साथ में स्क्रॉल करते 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 आप कब 1 घंटा बिता जाते हैं, 2 घंटे बिता जाते हैं, पता ही नहीं लगता। और लास्ट में बोलते हैं शाम को 7:55 पे, अरे सॉरी सर मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया, मुझे तो आज पता ही नहीं लगा कैसे मेरे मोबाइल का डाटा चला गया। दोस्तों वो आपके मोबाइल का डाटा नहीं जा रहा है, वो आपकी जिंदगी का डाटा जा रहा है, और वो ऐसा डाटा जो कभी रिकवर नहीं होगा। एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो चला गया वो जिंदगी में कभी वापस नहीं आता लौट करके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने टाइम को शॉर्ट वीडियोस देखने में कवर करते हैं, रील्स देखने में कवर करते हैं। कुछ दोस्तों को मैंने देखा, टाइम नहीं है, कस्टमर उनके सामने खड़ा है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ में ताश खेलने में बिजी है। ताश खेलने के लिए टाइम है, सर्दी में आग सेकने के लिए टाइम है, मैं मना नहीं, करनी चाहिए, ठीक है, आग का भी मजा लेना चाहिए सर्दी में। लेकिन दोस्तों अगर काम छोड़ करके आग सेकते रहेंगे तो दोस्तों जिंदगी भर हाथ ही तापते रहेंगे। लेकिन अगर आज थोड़ा सा पेन लेकर के आपने अपना टाइम निकाल करके काम कर लिया, आपको अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिला, इस मौके को अगर आपने यूज कर लिया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको एक अलग ही अचीवमेंट मिलेगी, और उस टाइम पे आग में हाथ तापने का अलग ही मजा होगा। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, आप अपने टाइम के लिए, टाइम निकालने के लिए अपने काम की प्रायोरिटी डिसाइड करें कि आपको कौन सा काम प्रायोरिटी बेस पे करना है, कौन सा काम आपकी जिंदगी बदल सकता है, उस काम को पहले रखें। जो काम आपका टाइम किल करता है उस काम को बाद में रखें।
ये चीजें आपको डिसाइड करनी होंगी। आपके लिए टाइम कोई दूसरा आदमी आकर के टाइम नहीं निकाल पाएगा, टाइम आपको खुद को निकालना पड़ेगा। टाइम कभी होता नहीं है, टाइम हमेशा बनाना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। वो कैसे निकलेगा, उसका तरीका यही है कि आप अपने काम की प्रायोरिटी को डिसाइड करें कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम आपके लिए जरूरी है और कौन सा काम ना करने की वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको डिसाइड करना है। आपने अगर ये डिसाइड करना सीख लिया दोस्तों, तो आपके पास टाइम की कभी दिक्कत ही नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा, आई डिडेंट हैव टाइम बट आई मेड टाइम। मेरे पास समय नहीं था बट मैंने समय को बनाया। क्यों? मुझे ये काम करना है, यस आई विल डू इट। मुझे ये काम करना है, इसलिए मैंने टाइम बनाया। और थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। आई डिडेंट हैव नॉलेज बट आई केप्ट लर्निंग। दोस्तों, समय बनाना आपने सीख लिया, अपने काम की प्रायोरिटी डिसाइड करके आपने अपने काम को आगे पीछे करके समय निकालना शुरू कर लिया। लेकिन खाली समय निकालने से कुछ नहीं होगा, आपको जो काम करना है उसकी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर नॉलेज नहीं है तो फिर तो आपको उन सक्सेसफुल लोगों से बात करनी होगी जिनके पास उस काम की नॉलेज है। आपको उस ट्रेनिंग सेशन में आना होगा जहां आपको उस काम की नॉलेज मिलती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। और एक बात बता दूं दोस्तों, ये तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी बहुत कहा है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बोला है, एग्जाम्पल दिया नॉलेज लेने के लिए, कि दोस्तों सीखना तो पड़ेगा। और कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब आप नॉलेज भी लेंगे और साथ में उस काम को करेंगे ना, तो धीरे 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 आप परफेक्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे बीच में सबसे बड़ी कमी कहाँ आती है? सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद में बिना नॉलेज के, बिना प्रैक्टिस के मार्केट में निकल पड़ते हैं, चलो अब कुछ करना है, अब कुछ करना है। अब सक्सेसफुल लोगों के पे आउट देखे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बड़े अच्छे पे आउट निकाले। अरे ये तो बाएं हाथ का काम है लोगों को जोड़ना। और होता क्या है, बिना नॉलेज लिए मार्केट में निकल पड़ते हैं और लोगों को बात करते हैं, उनके सवालों का आंसर नहीं दे पाते। फाइनली क्या होता है, जिस जोश के साथ में गए थे वो जोश 1 मिनट के अंदर अंदर हवा हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको, अगर यहाँ पे हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे हैं जो सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहे हैं, उनके अच्छे पे आउट आए, उनसे आप सीखिए, पहले उनसे उनके तरीके सीखिए, उनकी नॉलेज को आप लीजिए और नॉलेज लेते हुए आप लोगों से बात करिए। दिक्कत आती है तो आप उनको कॉन्फ्रेंस पे लेकर के बात करिए। दोस्तों, अलग ही लेवल का मजा आएगा। नॉलेज के लिए तो आपको मीटिंग में, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। और जिन लोगों ने नॉलेज के साथ में काम किया, जिन लोगों ने एक अचीवमेंट ली, उन लोगों के साथ में आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। उन लोगों से आप सीख सके, ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो दोस्तों, इस तरीके से करेंगे, आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी और तब देखना उसके बाद आपको काम करने में मजा आएगा। दूसरी एक और खास बात, नॉलेज लेते हुए कुछ लोगों को थोड़ी सी ईगो हर्ट हो जाती है। माफी चाहूंगा अगर कोई साथी ऐसा है जिसकी ईगो हमेशा तैयार रहती है। मैं आपको क्लियर बोलूंगा, नॉलेज लेने के लिए हम भले ही कितने भी धुरंधर रहे हों अपने पुराने सिस्टम में, मैं कहूँ प्रोडक्ट बेस में मैंने 2009 से काम किया, प्रोडक्ट बेस में मुझे बहुत कुछ आता है। लेकिन मैं बात कहूं दोस्तों, यहाँ पे ये सिस्टम मेरे लिए नया है, तो ये सिस्टम मेरे लिए बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पैनल पे आकर के कोई 15 साल का बच्चा मुझे सिखा रहा है या 25 साल का लड़का सिखा रहा है या 35 साल का, 45 साल का या 75 साल का आदमी मुझे सिखा रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सीखना है तो मुझे 10 साल का बच्चा भी सिखाएगा, मैं सीखूंगा। 2 साल का बच्चा भी सिखाएगा, मैं सीखूंगा। कभी ये नहीं होना चाहिए यार मेरी एज तो 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, ये 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा मुझे क्या सिखाएगा। दोस्तों, आज मैं बात करूं, आप खुद देख लेना, जो मोबाइल आपके हाथ में है उस मोबाइल के फंक्शन आपको नहीं पता, आपसे ज्यादा उस बच्चे को पता है जो आपके घर में अभी पैर चलना सीखा है। उसके पास ज्यादा नॉलेज होगी मोबाइल के बारे में, आपके पास नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई भी हमें सिखा सकता है, इसलिए सीखते हुए कभी भी ये नहीं सोचना ये 4 दिन का बच्चा मुझे क्या सिखाएगा या ये 4 साल का बच्चा मुझे क्या सिखाएगा। हमेशा हमें लर्निंग मोड में ट्रेनिंग सेशन में आना होगा, एक एक बातें सीखनी होंगी। जब तक हम अपने आप को लर्निंग मोड में रख करके सेशन में आएंगे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा, मीटिंग में आए, देखा सेशन कौन ले रहा है, कई बार अच्छा यार ये तो यार अभी तो इसकी एज ही, आवाज से ही लग रहा है यार ये तो 10-12 साल के, 20 साल के, 25 साल के होंगे, क्विट कर जाते हैं। ये चीज दोस्तों मैंने पुराने सिस्टम में देखी, एक नहीं बहुत बार देखी। यहां पे हमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती क्योंकि ऑनलाइन हमें कई बार एज का नहीं पता लगता। दोस्तों जिन लोगों के मन में अगर ये वाली बात होती है, ये मुझसे कम एज का मुझे क्या सिखाएगा, दोस्तों आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सक्सेस लेनी है तो आपको एज फैक्टर को छोड़ना पड़ेगा। मुझसे छोटा है, मुझसे बड़ा है, मुझसे कम कमाया है, मुझसे ज्यादा कमाया, इस तरीके के हर तरीके के फैक्टर को छोड़ना पड़ेगा। आपको ओपन माइंड से सीखना पड़ेगा। दिमाग हमारा दोस्तों, दिमाग और कहते हैं ना पैरासूट और छतरी पूरा खुला है तो ही काम करेगा। उसी तरीके से हमें पूरा दिमाग को ओपन करके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया दोस्तों, आपकी नॉलेज कहते हैं ना दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से तरक्की करने वाली है। तो दोस्तों हमेशा आप लर्निंग मोड में रहिए। लर्निंग मोड में आप रहेंगे, डेफिनेटली बहुत बड़ा काम आप कर जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों कई लोगों की कंप्लेंट आती है, आई डोंट हैव सपोर्ट, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, मेरी टीम सपोर्ट नहीं करती, या मुझे मेरे घर से सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे सपोर्ट नहीं मिलता। दोस्तों माफी चाहूंगा, सपोर्ट तो कुछ दूसरे तरीके की ही चलती है जिंदगी में। और दोस्तों जिनके पास सपोर्ट नहीं है ना, वो भी बहुत बड़े काम कर चुके हैं। सपोर्ट उनको चाहिए होती है थोड़े दिन के लिए, जिनका एक्चुअल में शरीर से विकलांग नहीं, वो मानसिक विकलांग होते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होती है। हमारे पास ऐसे एक से एक एग्जाम्पल रखे हुए हैं, जिनके किस्मत से उनको ऊपर वाले ने हाथ नहीं दिए या पैर नहीं दिए, लेकिन अंदर से वो इतने फुल कॉन्फिडेंट और अंदर से इतने सेल्फ सपोर्टिव थे कि उनके आगे कुदरत भी हार गई, उनके आगे नेचर भी पीछे रह गया। क्यों? उन्होंने हाथ या पैर ना होते हुए भी वो काम करके दिखा दिए जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए दोस्तों, उनको चाहिए जो मानसिक तौर पे कमजोर है, जो मानसिक तौर पर विकलांग है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पे अगर मुझे सपोर्ट, मैं बात करूं खुद के लिए, अगर मुझे अपना काम करना है तो दोस्तों मुझे नॉलेज ले लिया अगर मैंने, मेरा खुद का कोई एक्सक्यूज अगर मेरे पास में नहीं है, नॉलेज मैंने ले लिया, तो दोस्तों मुझे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्यों? मेरे पास एक्सक्यूज था, मैंने एक्सक्यूज को कट कर दिया। मेरे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए। टाइम नहीं था, मैंने टाइम को मैनेज किया, टाइम को यूटिलाइज करना शुरू किया। नॉलेज नहीं थी, नॉलेज मैंने लिया, उसके बाद कहां सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने नॉलेज ले लिया, टाइम को यूटिलाइज कर लिया, बहाने छोड़ दिए, तो दोस्तों सपोर्ट के लिए आप खुद रेडी हो जाओगे। और आप इतने रेडी हो जाओगे कि दूसरे आदमी को आप सपोर्ट दे पाओगे। मैं मानता हूं हमारा सिस्टम ऐसा है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है, किस लिए? एक दूसरे को सिखाने के लिए, सीखने के लिए, या हमें कोई भी काम करना है गाइडेंस देने के लिए। एक गाइडेंस अलग चीज होती है, सपोर्ट एक अलग चीज होती है। यहाँ पे हमें सपोर्ट लेकर के दे करके अपने इस सिस्टम को रूपरेखा नहीं चेंज करनी दोस्तों, हमें एक दूसरे के गाइडेंस की जरूरत है। हमें एक दूसरे को गाइडेंस देना है, एक दूसरे से गाइडेंस लेना है कि हमें ये काम कैसे करना है। मुझे यहाँ पे इस सिस्टम के बारे में जानकारी चाहिए सर, मुझे इसके लिए गाइडेंस दे। मुझे अपनी टीम को कैसे बढ़ानी है, मुझे गाइडेंस दे। मुझे यहाँ पे अपनी टीम से किस तरीके से अपनी टीम को इनकम करवानी है, इसके लिए मुझे आप गाइडेंस दे। जो भी आपके सीनियर्स हैं वो आपको गाइडेंस देने के लिए है और आप उनसे गाइडेंस लेने के लिए है। सपोर्ट अलग होता है, गाइडेंस अलग होती है। दोस्तों अगर यहाँ पे आप मानसिक तौर पे अगर कहीं पे अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने सीनियर को बोलिए सर मुझे बताइए, मुझे सिस्टम सिखाइए, ट्रेनिंग सेशन में आइए, आप सीखिए। और खुद आप अपने आप को इतना रेडी करिए कि अगर कोई दूसरा साथी आपसे गाइडेंस मांगे तो आप इंस्टेंट तैयार हो, और अगर कोई साथी सपोर्ट भी मांगे आप तैयार रहे। सपोर्ट दोस्तों हमें खुद का बनाना है। वो सपोर्ट से यहाँ पे मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैं अंदर से टूटने लगूं तो अंदर से मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुझे खुद को खड़े होना है, तो मुझे किसी दूसरे साथी की जरूरत ना पड़े, मैं खुद से खड़ा हो जाऊं।
दोस्तों यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अंदर से हम जितने ज्यादा स्ट्रोंग होंगे, हमारे विल पावर जितनी ज्यादा स्ट्रोंग होंगी, अंदर से हम जितना खुद के लिए सेल्फ सपोर्टिव होंगे, उतनी जल्दी हम ग्रो करने वाले हैं, उतनी जल्दी हमारा बिजनेस जो है बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, और उसी स्पीड से हमारा कॉन्फिडेंस। दोस्तों लोग आपको खुद सर्च करके आएंगे आपके पास, अगर आपने ये काम करना सीख लिया तो ये चीजें दोस्तों बहुत मैटर करती हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो गई है, माफी चाहूंगा इसके लिए। दोस्तों अगला एक पॉइंट आता है, व्हेन आई वाज टायर्ड बट आई लर्न टू रेस्ट, नॉट टू क्विट। दोस्तों मैंने थकान महसूस की तो मैंने रेस्ट करना पसंद किया, लेकिन अपने आप को रोकना पसंद नहीं किया। मैंने अपने आप को वहां पे ड्रॉप आउट नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, थकान हो गई है दोस्तों, थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं। कई बार होता है हमारा यहाँ पे काम फिजिकल काम नहीं है, मेंटली काम ज्यादा है, बोलने का काम ज्यादा है। कई बार होता है हमने घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लगातार काम कर लिया, या हमने लगातार 10 दिन तक काम किया। तो कई बार होता है सर का एक जो ब्रेन का या दिमाग का जो हमारा एक लेवल है, वो एक अलग लेवल का हो जाता है। उस टाइम पे हमें रेस्ट की जरूरत होती है। तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, एक दिन का आप रेस्ट ले सकते हैं, एक दिन का ब्रेक ले सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो नौकरी करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट हो, अक्सर 2 महीने में 4 महीने में 6 महीने में घूमने जाते हैं। जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको एलटीसी दी जाती है, इसलिए लगातार एक इंसान 6 महीने 1 साल लगातार काम करता है। सॉरी दोस्तों, लगातार एक इंसान 6 महीने 1 साल लगातार काम करता है, तो क्या होता है, एक ही काम के अंदर लगे लगे कई बार हमारा जो ब्रेन का एक लेवल है वो अलग दुनिया में चला जाता है। तो उस केस में आउटिंग हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक अरेंजमेंट किया जाता है, आप 3 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए आप टूर पे जाओ, अपने आप को रिफ्रेश कर करके आओ। तो दोस्तों ये यहाँ पे घुमाने से मकसद नहीं होता डिपार्टमेंट का या गवर्नमेंट का, वो घुमाया इसलिए जाता है कि आपका दिमाग जो है जिस काम में लगा हुआ था वहां से आप ब्रेक ले ले, वहां से आपको रेस्ट मिले, और आप उस माहौल से निकल करके दूसरे माहौल में जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप थकान महसूस करें अपने काम से, लगता है कई बार लगातार लगातार एक ही काम करते करते बोर हो गए, ऊब गए, तो दोस्तों आप एक दिन के लिए 2 दिन के लिए ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि चलो यार इस काम को करते करते थक गए, अब इस काम को छोड़ दिया जाए। दोस्तों हमें यहाँ पे रुकना पसंद है, ब्रेक लेना पसंद है, रेस्ट करना पसंद है, लेकिन उस काम को छोड़ देना पसंद नहीं है। जिस दिन आपकी ये भावना आ जाएगी, जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ भाई करना है तो करना है, थोड़ी देर का रेस्ट चल जाएगा बट छोड़ने का नहीं है। दोस्तों मैंने पिछले कई सालों में देखा, बहुत सारे लोग जहां थोड़ा सा चैलेंज आया, थोड़ी सी थकान महसूस हुई, थोड़ा सा इरिटेशन महसूस हुई, काम को छोड़ के आगे चल देते हैं। वो जगह जगह ट्राई करते रहते हैं दोस्तों, रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो दोस्तों आपको एक ही जगह लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट आएगा। थकान महसूस होती है, आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले सकते हैं। दोस्तों कभी आप लोगों ने खेतों में काम किया होगा, देखा होगा, एक किसान है, काम करता है काम करता है, थकान होती है, क्या करता है, वो जमीन थोड़ा ना बदल देता है। थोड़ी देर जाएगा पेड़ के नीचे आराम करेगा, उसके बाद में वापस आकर के काम पे लग जाएगा। उसको पता है दोस्तों, यही जमीन है उसकी, यही उसकी माँ है, यहीं पे उसको काम करके रिजल्ट मिलेगा, यहीं पे उसको फसल मिलेगी। इसी तरीके से आपको भी अपना एरिया, अपने इस सिस्टम को पहचानना पड़ेगा। इस सिस्टम को हमें अपनी माँ की तरह से, जैसे हम अपने एक किसान अपने खेत को माँ मानता है, इसी तरीके से दोस्तों हमने इस सिस्टम को भी उसी नजरिए से देखा और उसी तरीके से सोच करके काम करना शुरू किया। यहाँ पे आप लगे रहे दोस्तों, तो आपको वो रिजल्ट मिलने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो इसलिए यही कहूंगा, जब भी आपको थोड़ा बहुत भी थकान महसूस हो, इरिटेशन महसूस हो, थोड़ा सा ब्रेक ले लें, लेकिन छोड़ने का नहीं है। अगर आप ये करते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आप वो सब हासिल करेंगे जो आपने सोचा। और थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। आई हैड मैनी एक्सक्यूज बट आई चूज नॉट टू यूज देम। बात वहीं पे आ जाती है दोस्तों, मेरे पास एक्सक्यूज काफी होते हैं, बट मैं उनको एक्सक्यूज को पसंद नहीं करता। एक एग्जाम्पल दे सकता हूं यहाँ पे अपने लिए, क्योंकि अभी मैं खुद की बात कर रहा हूं यहाँ पे, आज मैं अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूं।
दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में हूँ, शिफ्टों में ड्यूटी है, नाइट में 9:30 बजे भी सेशन था, मैं उसमें भी प्रेजेंट था, जो मेरा पर्सनल होता है, ठीक है। जबकि 9 बजे मैं ऑफिस में था, ऑफिस में रह करके भी सेशन को पूरा अटेंड किया। और अभी अभी मैं कितने बजे घर पे पहुंचा हूं? 7 बज के लगभग 40 मिनट 45 मिनट पे घर पे पहुंचा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी सेशन ले रहा हूं। नहीं तो मेरे पास एक्सक्यूज था, अरे सर नाइट ड्यूटी करके आया था, चलो मैं तो थोड़ी देर आराम करूंगा। दोस्तों वो आराम अगर मैंने कर लिया तो मेरी जिंदगी में ही आराम हो जाएगा, इतना आराम हो जाएगा कि जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, सर्दियों में रजाई में और गर्मियों में छत पे सोते हुए ही नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों फिर हम आराम ही कमाएंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों कोई भी कंडीशन हो, वो बहुत सारे एक्सक्यूज आएंगे आपके सामने। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि अगर आप ये काम करते हैं, आज शाम तक अगर आपने 10 लोगों से बात की, आपके साथ में 2 साथी भी ज्वाइन हो जाते हैं, 2 साथी भी आपके साथ में कदम मिलाते हैं, तो हो सकता है शाम तक आते आते आपके हाथ में 10,000 की इनकम हो, 1 लाख रुपए की इनकम हो, 50,000 की इनकम हो सकता है 5 लाख की इनकम हो जाए। डिपेंड करता है आपका बात करने का तरीका, डिपेंड करता है आपने किस पोटेंशियल के साथ में सिस्टम दिखाया, डिपेंड करता है आपने किस कॉन्फिडेंस के साथ में, डिपेंड करता है किस नॉलेज के साथ में अपने सामने वाले को अपने सिस्टम के बारे में जानकारी दी। और दोस्तों अगर 10 लोगों से बात की तो 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी डेफिनेटली आपके साथ में साइन अप कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर आप एक्सक्यूज को आगे रखेंगे तो दोस्तों एक्सक्यूज भी आपको आगे आगे रखेगा। अगर यहाँ पे हमें सक्सेस चाहिए तो एक्सक्यूज को पीछे करना होगा, एक्सक्यूज को किनारा करके, एक्सक्यूज को साइड करके हमें अपना काम करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत छोटा सा। आपको पता है यहाँ पे अगर आज आप इस सिस्टम पे 10 घंटे काम करते हैं तो वो 10 घंटे के अंदर अंदर आप 1 लाख रुपए की भी इनकम निकाल सकते हैं, आप 2 लाख की इनकम भी निकाल सकते हैं, कई साथी 10,000 की भी इनकम निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपने किस लेवल पे बात की। और ये भी आप जानते हैं, अगर मैं 8 घंटे 10 घंटे अपने दूसरे काम में देता हूं, जो भी हम अपना ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आपको ट्रेडिशनल छोड़ के पूरा पूरा इधर देना है, नहीं, लेकिन आपको टाइम को मैनेज करना है। लेकिन अगर हम वहां पे अपना पूरा 10 घंटे 8 घंटे लगाते हैं तो हमें वो इनकम नहीं मिलने वाली जो यहाँ पे 10 घंटे में मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, जैसे जो काम आप वहां पर कर रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं उसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें, थोड़ा सा टाइम इधर निकाल करके लगाएं, डेफिनेटली आप यहाँ पे बड़ा कर जाएंगे। सिंपल वे में बोलूंगा, जो बहाने होते हैं हमारे, एक्सक्यूज होते हैं, उनको किनारा करके अपना फोकस करके अपने कमिटमेंट के साथ में आप ये करिए, डेफिनेटली दोस्तों आपको अचीवमेंट मिलेगी, 100% मिलेगी। समय कम है दोस्तों, थोड़ा सा मैं, दोस्तों यहां पर लास्ट एक सेंटेंस बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है, विनर्स मेक चांसेस, सॉरी, विनर्स मेक चेंजेस, लूजर मेक एक्सक्यूजेस। दोस्तों जो विजेता है ना वो बदलाव लाते हैं, जो विजेता होते हैं वो बदलाव लाते हैं, बदलाव ला करके ही वो विजेता बनते हैं। और लूजर मेक एक्सक्यूजेस। और दोस्तों जो फेलियर होते हैं वो अक्सर अपने बहाने बनाते रह जाते हैं। अभी हमारे बीच में कई साथी ऐसे होंगे, देखते हैं चलो यार अभी तो पहले डिस्काउंट की बात चल रही थी, डिस्काउंट खत्म हो जाए तो काम करेंगे। फिर कुछ साथी आते हैं कहते हैं अरे एनएफटी लॉन्च हो जाए तो काम करेंगे। फिर कुछ लोग कहते हैं किसी के अकाउंट में रॉयल्टी आ जाए तो काम करेंगे। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होंगे, रॉयल्टी की इंस्टॉलमेंट अकाउंट में आ जाएगी उसके बाद भी कहेंगे चलो अब यूनाइट वर्स आ जाए तो काम करेंगे। फिर कुछ कहेंगे अरे चलो यार ये तो पुराना हो गया, अब आगे हमारा बूस्ट आ जाए तो काम करेंगे। फिर कुछ कहेंगे अरे यार मेटावर्स आ जाए तो काम करेंगे। दोस्तों जो इस तरीके के लोग हैं वो सिर्फ यही देखते रह जाएंगे कब कुछ आए तो हम कुछ करें। और दोस्तों जो करने वाले हैं, उन्होंने क्लासिक प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ, लॉन्च होते ही 12 घंटे में ही इतिहास रच दिया, 24 घंटे में ही इतिहास रच दिया। कुछ दोस्तों ने 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में इतिहास रच दिया। जो करने वाले हैं वो बदलाव लाते चले गए, करते चले गए, एक इतिहास रच दिया। और दोस्तों जो लोग बहाने अभी भी सोच रहे हैं ना कि एनएफटी लॉन्च हो जाएगा तभी कुछ करेंगे, तो दोस्तों आपको जिंदगी में एनएफटी की फुल फॉर्म भी नहीं पता लगेगी, एनएफटी होती क्या इसकी परिभाषा भी नहीं पता लगेगी। आप सिर्फ यही देखते रह जाएंगे कि कब क्या हो रहा है।
इसलिए कहूंगा ये सब बहानेबाजी छोड़नी पड़ेगी हमें। कब एनएफटी आएगा, कब बूस्ट आएगा, कब आईडीओ आएगा, कब लाडो सर आएंगे, हमें आकर के हमारा हाथ पकड़ करके काम कराएंगे, ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी दोस्तों। अगर आपको काम करना है तो बदलाव लाना पड़ेगा, चाहे वो आपका खुद का काम करने के तरीके में बदलाव हो, आपके सोचने के तरीके में बदलाव हो, आपके टारगेट में बदलाव हो, आपको काम करने के तरीके में बदलाव हो, लेकिन आपको बदलाव तो लाना पड़ेगा। एक सेंटेंस यही बोलूंगा दोस्तों कि जो भी हमने आज तक अपनी जिंदगी में पाया है वो वही करने से मिला है जो आज तक हमने किया है। और आज अगर हमें अपने रिजल्ट में बदलाव चाहिए तो दोस्तों हमें अपने काम करने के तरीके में भी बदलाव करना पड़ेगा, हमें अपने एफर्ट्स में बदलाव करना पड़ेगा, हमें हमारे विजन में बदलाव करना पड़ेगा। बिना बदलाव के दोस्तों सक्सेस पॉसिबल नहीं है, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों जब आप ये सारी चीजें करेंगे, आपको टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, आपको नॉलेज अपडेट करनी पड़ेगी, सपोर्ट के लिए आपको खुद को रेडी करना पड़ेगा, थकान के समय पे आपको थोड़ा रेस्ट की जरूरत होगी, रुकने की जरूरत नहीं है, और आपको बहानों को किनारा करके काम करना होगा। और सबसे मेन बात, अपने आप के अंदर, खुद के अंदर बदलाव लेकर के आना होगा, तभी आप कुछ बड़ा काम कर पाएंगे, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। और दोस्तों उसके बाद आपको एक दिन ऐसा भी आएगा, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, स्लाइड काफी चेंज हो गई थी, माफी चाहूंगा। तो दोस्तों जब ये सिचुएशन आएगी तब आपके सामने सिर्फ एक यही सेंटेंस आएगा निकल के, हाँ मैंने कर लिया, ये मैं हासिल कर चुका हूं दोस्तों। मजा तभी आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इन चीजों को आप अपने लाइफ में अप्लाई करिए, डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब मैं दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही। अब एक बार आपका हैंड रेज के माध्यम से जानना चाहूंगा कौन कौन रेडी है अपनी लाइफ में ये सब चीजें अप्लाई करने के लिए। आप लोगों के फास्ट हैंड रेज के माध्यम से जानना चाहूंगा कितने साथी रेडी हैं आज ये सब चीज जान करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। क्या बात है, जबरदस्त, जबरदस्त तरीके से यहाँ पे माहौल है, जबरदस्त हैंड रेज है दोस्तों। रात से जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना माता जी की, मेरा खुद माइंड लेवल, मेरा खुद ब्रेन लेवल कुछ और ही लेवल पे है, मैं बता रहा हूं आपको। और जो इन वीडियो को देख करके और जो इन टॉपिक्स को देख करके जिसके अंदर अभी भी बदलाव नहीं आया, जो अभी भी अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, उनका तो फिर भगवान ही मालिक है, मैं यही कहूंगा। क्या बात है दोस्तों, जबरदस्त। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों अभी मैं बात करूं मेरी तरफ से इतना ही। अब मैं चाहूंगा अगर हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर अनुराग सर अगर अवेलेबल हैं तो सर मैं आपका वेलकम करता हूं। अगर आप हैं तो दो शब्द आपके भी जानना चाहेंगे, दो शब्द आपसे भी सुनना चाहेंगे सर। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ, आज सेशन लेट हो गया, थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था सडनली काफी। चलिए, आज का जो सेशन है, जो वीडियो हमने देखा, जो चलचित्र हमने देखा, वो सिंधु ताई सपकाल के नाम से उनको जाना जाता है, आज विश्व प्रख्यात हो चुकी हैं। और उन्होंने बहुत सारी विषम परिस्थितियां देखी और ऐसी ना सिर्फ माँ सिंधु ताई सपकाल हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे आ, आ, लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियों में आज इतिहास खड़ा कर दिया है। साथियों, आपने देखा कि एक निरमा निरमा वाशिंग पाउडर आज भी आता है, तो उनके करसन भाई पटेल, जिनके ऑनर थे निरमा के, उन्होंने साइकिल पर पहली बार निरमा को बेचा था और कई साल तक निरमा सर्फ को साइकिल पर ही सेल किया जाती थी। और आज एक इतिहास उन्होंने रच दिया विश्व स्तर पर, निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी निरमा से आई, है ना। मतलब एक इतिहास खड़ा कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और मैं सब आप सभी से कहूंगा कि आप मोटिवेशन वीडियोस जरूर देखें, और केवल मोटिवेशन वाला नहीं, एक रियलिटी, एक जोश टाक होता है वीडियो, जोश टाक की वीडियो भी काफी हमें पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर प्रादुर्भाव करती हैं। और जब तक हम सकारात्मक नहीं रहते ना, तब तक अपना माहौल
हम सकारात्मक कभी बना ही नहीं सकते, अपनी जिंदगी में भी सकारात्मकता नहीं ला सकते। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और मैं हमेशा पूर्व में भी आपको कई बार अवगत करा चुका हूं कि ऑलवेज बी पॉजिटिव एनी सिचुएशन एनी हाउ कंडीशन। मेरे दोस्त, हमें सदैव सकारात्मक रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति के अंदर। अगर हम सकारात्मक हैं और यदि हम अपने ड्रीम की ओर जा रहे हैं सकारात्मकता के साथ, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमारे सपनों को पूरा होने के लिए। तो मैं यही कहूंगा, समय लगभग हो चुका है और आज हम सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कुलदीप जी का दिल से धन्यवाद करते हुए, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन रहा आज उनके माध्यम से हमारे बीच में। और मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से इवनिंग में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर।